क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपकी ज़िंदगी में हालात ने आपको इतना कमज़ोर कर दिया हो कि आप अपने सपनों की तरफ देखने की हिम्मत भी खो दें? एक ऐसा ही समय था चंद्रगुप्त मौर्य के बचपन का। उसका जन्म एक ऐसे समाज में हुआ जहां जाति और वर्ग के नाम पर इंसानों को बांटा जाता था। चंद्रगुप्त मौर्य, जिसे हम भारत के सबसे महान सम्राटों में से एक मानते हैं, एक साधारण परिवार में पैदा हुआ था। वह एक ऐसा बच्चा था जिसे समाज ने उसकी जाति के कारण बार बार नीचा दिखाने की कोशिश की। उसके बचपन की सबसे बड़ी समस्या थी भूख। एक बार जब उसकी माँ खेतों में काम कर रही थी, चंद्रगुप्त ने पास के पेड़ से एक कच्चा अमरूद तोड़ा, लेकिन तभी खेत के मालिक ने उसे देख लिया और गुस्से में आकर उसकी माँ को डांटना शुरू कर दिया। चंद्रगुप्त ने वो अमरूद वहीं छोड़ दिया, लेकिन उस घटना ने उसके मन में एक सवाल छोड़ दिया, क्यों मेरे पास दूसरों की तरह आज़ादी नहीं है? यह सवाल उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा संघर्ष बनने वाला था। चंद्रगुप्त का बचपन मुश्किलों से भरा था। उसकी माँ ने अकेले उसे पाला, लेकिन वह हमेशा कहती, चंद्र, हालात कितने भी खराब हों, इंसान का मन अगर बड़ा हो तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। एक दिन गांव में एक नाटक हो रहा था। नाटक में एक राजा की कहानी थी जो अपने राज्य की रक्षा के लिए लड़ रहा था। छोटे चंद्रगुप्त ने पहली बार देखा कि राजा होना कैसा लगता है, आज़ादी, सम्मान और ताकत। उस रात वह अपनी माँ से बोला, माँ, मैं भी राजा बनना चाहता हूँ। उसकी माँ मुस्कुराई, लेकिन उनकी आंखों में डर भी था। राजा बनना आसान नहीं है बेटे, तुम्हें बहुत कुछ सहना पड़ेगा। वह कहानी उसके दिल में बस गई। लेकिन एक गरीब लड़का जिसका परिवार शोषित था, राजा कैसे बन सकता था? उसके पास न तो दौलत थी, न कोई सेना। एक दिन चंद्रगुप्त खेलते हुए पास के जंगल में चला गया। वहां उसने कुछ सैनिकों को घुड़सवारी का अभ्यास करते देखा। वह उन्हें ध्यान से देखता रहा और उनके हर मूवमेंट को समझने की कोशिश की। तभी एक बूढ़ा आदमी वहां आया। वह चाणक्य थे। चाणक्य ने चंद्रगुप्त की आंखों में एक अलग चमक देखी। तुम कौन हो लड़के? चंद्रगुप्त ने गर्व से जवाब दिया, मैं वो बनूंगा जो इस दुनिया ने कभी सोचा भी नहीं होगा। चाणक्य हंसे और बोले, तुम्हें राजा बनने का सपना है, लेकिन क्या तुम्हारे पास वह साहस और धैर्य है जो इसे पूरा कर सके? वह मुलाकात एक नया मोड़ थी। चाणक्य ने उसे सिखाने का फैसला किया। चंद्रगुप्त मौर्य का बचपन सिर्फ संघर्ष की कहानी नहीं है, बल्कि यह बताता है कि सपनों की कोई जाति नहीं होती। चंद्रगुप्त ने अपनी मेहनत और चाणक्य की शिक्षा से भारत का सबसे बड़ा साम्राज्य स्थापित किया। इतिहासकारों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 321 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, जो पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फैला। उनके साम्राज्य की शुरुआत ने भारत को एकता और ताकत का पहला अनुभव कराया। यह कहानी हमें सिखाती है कि हालात कितने भी मुश्किल हों, अगर आपके सपने मजबूत हैं और आप मेहनत से नहीं डरते, तो आप अपनी किस्मत खुद लिख सकते हैं। आपने कभी ऐसा सोचा है कि एक साधारण इंसान जिसे समाज हर रोज़ नीचा दिखाता है, वह किस तरह खुद को इतना मजबूत बना सकता है कि पूरी दुनिया को बदल दे? ऐसा ही कुछ चंद्रगुप्त मौर्य के साथ हुआ। उनकी जवानी का सफ़र एक सवाल से शुरू हुआ, क्या मैं सच में कुछ बड़ा कर सकता हूँ? एक दिन चंद्रगुप्त अपने गांव के कुछ दोस्तों के साथ खेल रहा था। तभी पास से एक राजा का काफिला गुजरा। उसकी आंखों में चमक थी। उसने पहली बार देखा कि राजा के पास क्या ताकत होती है। लोग झुककर सलाम कर रहे थे, रास्ते में फूल बरसाए जा रहे थे। उसने अपने दोस्त से कहा, कभी सोचा है हम जैसे लोग भी राजा बन सकते हैं? उसके दोस्त हंसे और बोले, हम तो बस सपना देख सकते हैं चंद्र। लेकिन चंद्रगुप्त के लिए यह सपना नहीं, एक मकसद था। उसने खुद से वादा किया कि वह अपनी किस्मत को बदल कर रहेगा। यह वह समय था जब भारत पर नंद वंश का राज था। नंद वंश के अत्याचार और भ्रष्टाचार से जनता त्रस्त थी। उसी समय तक्षशिला के महान गुरु चाणक्य ने नंद वंश के खिलाफ खड़ा होने की ठानी, लेकिन उन्हें एक ऐसे व्यक्ति की तलाश थी जो उनके साथ खड़ा हो सके। चाणक्य की मुलाकात चंद्रगुप्त से जंगल में हुई। चाणक्य ने चंद्रगुप्त में कुछ खास देखा। उन्होंने पूछा, क्या तुम राजा बनना चाहते हो? चंद्रगुप्त ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, मैं राजा बनकर इस देश को न्याय और शांति देना चाहता हूँ।
चाणक्य ने उसे अपनाया और उसे युद्ध कला, राजनीति और रणनीति में पारंगत बनाया। दिन रात की कड़ी मेहनत, योजनाओं का निर्माण और जनता का साथ, यह सब चंद्रगुप्त की जिंदगी का हिस्सा बन गया। सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब चंद्रगुप्त ने नंद वंश को सीधे चुनौती देने का फैसला किया। यह कदम बेहद खतरनाक था। इतिहासकारों के अनुसार नंद वंश उस समय बेहद ताकतवर था और उसके पास विशाल सेना थी। पहली लड़ाई में चंद्रगुप्त की सेना हार गई, लेकिन हार के बाद उन्होंने हार मानने के बजाय अपनी गलतियों से सीखा। चाणक्य ने कहा, युद्ध सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि दिमाग से जीता जाता है। इसके बाद चंद्रगुप्त ने गुप्त रणनीतियों का सहारा लिया। उन्होंने नंद वंश की सेना को छोटे छोटे हिस्सों में हराया। कई वर्षों की लड़ाई के बाद चंद्रगुप्त ने नंद वंश को हराकर मगध की गद्दी पर अधिकार कर लिया। चंद्रगुप्त मौर्य ने 321 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। उनका साम्राज्य उत्तर पश्चिमी भारत से लेकर दक्षिण के कुछ हिस्सों तक फैला हुआ था। उन्होंने कुशल प्रशासन की नींव रखी और पहली बार भारत को एकजुट किया। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि सपने देखने और उन्हें सच करने का साहस इंसान को अद्भुत ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। एक साधारण लड़के से राजा बनने का उनका सफर इस बात का प्रमाण है कि मेहनत, दृढ़ता और सही मार्गदर्शन से कुछ भी संभव है। हर सपने की शुरुआत एक सोच से होती है और हर सोच को हकीकत बनाने का रास्ता मेहनत से गुजरता है। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि जिंदगी आपको ऐसे मोड़ पर खड़ा कर देती है जहां आपको खुद से यह सवाल करना पड़ता है, मैं किसके लिए लड़ रहा हूं? यही सवाल चंद्रगुप्त मौर्य के मन में भी गूंजा था। मौर्य साम्राज्य अपने चरम पर था। उनकी सेना विशाल थी, उनके राज्य का विस्तार दूर दूर तक फैला था, लेकिन सत्ता के साथ साथ संघर्ष भी बढ़ने लगे। एक तरफ नए राज्यों को जीतने की चुनौती थी, तो दूसरी तरफ अपने ही साम्राज्य को एकजुट रखना। एक दिन एक साधु ने चंद्रगुप्त से कहा, राजा, हर युद्ध जीतने के बाद भी तुम्हारी आंखों में एक बेचैनी क्यों है? चंद्रगुप्त चुप हो गए। उनके मन में बार बार वही सवाल उठ रहा था, क्या वह इन युद्धों से सच में शांति और न्याय ला पा रहे हैं? चंद्रगुप्त का सबसे महत्वपूर्ण युद्ध सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर के खिलाफ हुआ। यह एक ऐसा समय था जब भारत की सीमाएं विदेशी ताकतों के निशाने पर थीं। चंद्रगुप्त ने अपनी रणनीति और साहस के बल पर सेल्यूकस को हराया। सेल्यूकस की हार ने न केवल चंद्रगुप्त को पश्चिमी भारत का अधिकार दिया, बल्कि यह भी साबित किया कि भारतीय राजा विदेशी ताकतों से मुकाबला कर सकते हैं। इस जीत के बाद सेल्यूकस ने अपनी बेटी की शादी चंद्रगुप्त से कर दी और यह संधि भारत के लिए एक नई शुरुआत बनी। लेकिन इस जीत के साथ चंद्रगुप्त का मन और अधिक अशांत होने लगा। हर जीत के बाद उन्हें लगता था कि उन्होंने कुछ खो दिया है। उनके जीवन में शांति कहीं गायब हो गई थी। कई सालों तक युद्धों और साम्राज्य के बोझ को सहने के बाद चंद्रगुप्त ने एक बड़ा फैसला किया। उन्होंने अपनी गद्दी अपने पुत्र बिंदुसार को सौंप दी और जैन धर्म को अपनाया। यह निर्णय आसान नहीं था। एक सम्राट जिसने अपनी पूरी जवानी युद्ध और साम्राज्य के निर्माण में बिता दी, अब अपने सारे वैभव को छोड़कर साधारण जीवन जीने की ओर बढ़ गया। श्रवणबेलगोला, कर्नाटक में उन्होंने कठोर तपस्या शुरू की। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने संथारा, स्वेच्छा से मृत्यु का वरण के माध्यम से अपने जीवन का अंत किया। उनके इस कदम ने यह संदेश दिया कि जीवन का असली उद्देश्य सिर्फ सत्ता और धन नहीं, बल्कि आत्मिक शांति है। चंद्रगुप्त मौर्य न केवल एक महान योद्धा और शासक थे, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति भी थे जिन्होंने जीवन के अर्थ को गहराई से समझा। इतिहासकारों के अनुसार चंद्रगुप्त ने भारत को एकजुट किया और मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। उनके समय में भारत का भूभाग लगभग पूरे उपमहाद्वीप तक फैला था। उन्होंने सेल्यूकस निकेटर जैसे शक्तिशाली विदेशी शासक को हराकर भारत की प्रतिष्ठा को ऊंचा किया। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि सत्ता, युद्ध और विजय के परे भी जीवन में एक गहरी शांति का उद्देश्य होता है। यह उद्देश्य तभी पूरा होता है जब हम अपनी आत्मा की आवाज़ सुने। असली युद्ध बाहर नहीं, भीतर लड़ा जाता है और असली जीत वही है जो हमारे मन को शांति दे।